इस फिल्म में हम देखेंगे कि इंसान किस हद तक भी बेरहम हो सकता है। कहानी दरअसल एक लेक झील की है। कुदरत का बनाया गया लेक नहीं बल्कि इंसानों का बनाया हुआ। इस लेक के नीचे पहले दरअसल एक गांव हुआ करता था, लेकिन किसी ने जबरदस्ती यह लेक बना दिया। कहा जाता है कि उस गांव की निशानियां आज भी इस लेक के नीचे मौजूद है और एक खौफनाक बात, जो टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं उनकी भी अजीब तरह से मौत हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता था और इस सब के पीछे की कहानी जानने की भी बढ़ती है। स्टोरी की तरह कहानी की शुरुआत में वो एक खूबसूरत लेक दिखाया जाता है जहाँ एक टूरिस्ट लोग तश्तल पर ट्रिप के लिए निकला होता है। इनमें एक लड़का अपने नए दोस्त को इम्प्रेस मुतासिर में कहता है, बात सुनो, मिलन डाइबलन से इफ्नक का पुराना नक्शा ढूंढा रहे, जिससे मुझे पता चला है कि इफ्नक के नीचे एक गाँव था। लेक की बनने से पहले लोग वहाँ रहा करते थे और आज भी उस गाँव के घर, उनकी चीजें और भी बहुत कुछ शायद लेक के नीचे हो सकता है। लेकिन उसके दोस्त को उसकी बात पर यकीन नहीं होता तो वो कहता है, मैं अदर खोद कर देखता हूँ, अबे तुम भी आना चाहो तो आ सकती हो। जिस पर उसकी दोस्त भी मान जाती है। देख ले, एक लड़की हाथ उठाकर कहती है, मैं भी जाऊंगी साथ। यह असल में उस लड़के की बहन है और इसका नाम फिन होता है। इस पर सिम का भाई उस पर गुस्सा होने लगा, कहता है, अगर तुम आना चाहती हो तो दूसरी तरफ सोच जाना, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ अपने दोस्त को इम्प्रेस करने की और तुम मेरे प्लान को तबाह करने पर तुले हो। इस तरह फिन कहती है, मुझे तुम्हारे प्लान, तुम्हारी इम्प्रेस करने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो तुमने डूबे हुए गाँव की कहानी सुनाई है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। मुझे भी उस डूबे हुए गाँव को देखना है। ये सुनकर उसका भाई भी मान गया और दोनों लेक में छलांग लगा रही थी। वहाँ ज्यादा गहराई नहीं होती, इसलिए दोनों थोड़ा और नीचे जाकर तैरने लगी। अपनी तलाश शुरू करती है कि शायद उन्हें वहाँ पर कोई चीज मिल जाए। जब उन्हें सांस लेनी होती है तो वो ऊपर आ जाती हैं, सांस लेती हैं और फिर पानी में डूब जाती है। एक जगह पर उन्हें एक साइकिल मिलता है। फिर इनके भाई को एक साइन बोर्ड भी मिला, जिससे अब उन्हें यकीन होने लगता है कि यह वाकई कोई गाँव था। और फिर तबाही खुशी से वो बोर्ड उठाता है और ऊपर अपनी दोस्तों को दिखाने के लिए जाने लगता है। पर तभी अचानक एक हाथ उसकी टांग पकड़ लेता है और नीचे खींच देता है। फिन भी सब देख लेती है और पूरी कोशिश करती है अपनी भाई को ऊपर खींच ले, लेकिन उस हाथ की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उसका भाई ऊपर नहीं आ पाता। फिन फौरन ऊपर आती है और कश्ती पर अपने दोस्तों से मदद देती है, लेकिन जब वो कश्ती नीचे दी तो जेक की जान जा चुकी होती है। इससे फिन बहुत हैरान होती है कि ये क्या हुआ। उसे दुख भी होता है और फिर अचानक एक हाथ उसके भाई को खींचकर नीचे दे जाता है। इसके बाद हम 4 महीने के बाद का सीन दिखती है। रिन को एक मेंटल हॉस्पिटल से घर लाया जाता है। बस फिल्म में फिन में लिखा था कि एक हाथ उसके भाई को खींच कर ले जा रहा था, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, ना ही उसकी मॉम और ना ही उसकी डैड। सब ये सोचते थे कि फिन को बहुत गहरा सदमा लगा है और वो इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। इसीलिए उसे इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया था और अब उसे वापस घर लाया जाता है। सो इनकी डैड एक बड़े नौ फिल्म को चलाती है, यानी कानून की तरफ ही चलाया जाने वाला सेम ऑफिस। इसलिए हर वक्त अपने बिजनेस में वो मसरूफ रहती थी। वो नौ अपने बेटे की मौत से बहुत दुखी होती है, लेकिन वो कोशिश कर रही थी कि वो इस दुख से निकल आए, पर ऐसा होना बहुत मुश्किल था। और दर्शफीन बहुत को डांट होती है। वो अपनी भाई की तस्वीरें देखती है और अपनी मॉम से पूछती है कि क्या वो भी फिन की फ्यूनरल पर बे थी, कैसे किया उसका फ्यूनरल, उसे दफन वगैरह। उसकी मॉम जवाब देती है कि असल में तुम्हारे भाई की लाश नहीं मिली थी, इसलिए हमने उसकी पसंदीदा चीजें एक डब्बे में रख गई, उसका फ्यूनरल कर दिया। जो चीजें उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी, जैसे उसके निकी हुए एफेज जिसने बचपन में लिखी गई, उसकी कार्ड्स और जूते। गौसेन फिर से कहती है, मॉम मैंने देखा था कि एक हाथ भाई को पकड़ के खींच रहा था और अपने साथ ले गया, लेकिन मॉम कहती है, मेरी जान मिला बेटा और हम थकी हुई हो, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। हर फिल्म में उसकी मॉम अब तक फिन की बात को नहीं मानती। अब जब मॉम नहाने के लिए गई तो टब से एक हाथ निकला जो मॉम का हाथ पकड़ लेता है। मॉम घबराकर कलट के देखती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। सिर्फ अब मॉम को लगने लगा जैसे फिन शायद सच कह रही है। इसलिए मॉम इंटरनेट पर उस लेक के बारे में सर्च करती है, पर उन्हें पता चलता है कि वो लेक कर्स्ड है, यानी कि श्राप पे, जहाँ पर अक्सर लोग अजीब तरीके से मौत का शिकार हो जाते हैं। एक हाथ मॉम की कंधे पर आया, वो घबरा कर उठी, ललट कर देखती हैं तो फिन की डैड माँ होते हैं। उन्होंने मॉम से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो। मॉम ने उन्हें असल बात नहीं बताई कि मैं क्या कर रही, क्योंकि वो जानती थी कि वो गुस्सा करेंगे। वो कहती है, वो मैं दरअसल जॉब की तलाश कर रही थी, इसलिए इंटरनेट पर देख रही थी। उनके डैड कहते हैं, हाँ हाँ तुम्हें कुछ काम करना चाहिए, वरना अपने बेटे के बारे में सोच सोच कर उदास होती रहोगी। लोग करने का तो वैसे भी कोई फायदा नहीं, बाहर आने की कोशिश करो, कहते वो तो लौट कर नहीं आएगा और हमें अपनी बेटी फिन की खातिर खुश रहना सीखना चाहिए। रात को फिन को उसी दिन के हादसे का सपना आया जब उसका भाई डूब रहा था और मॉम को भी पानी गिरने की आवाज आई। वो उठकर बाथरूम जाती है चेक करने, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। नल तो बंद था। वो किचन में गई तो देखती है कि वहाँ का नल खुला हुआ था। मॉम नल बंद करती है, लेकिन वो बार बार खुल जाता है, पता नहीं कैसी, उन्हें समझ नहीं आ रही। अचानक स्विमिंग पूल से आवाज आती है
मॉम जाती है और देखती है कि पूल का पानी लीक हो रहा था। मॉम उसे बंद करती है, लेकिन फिर से पानी लीक होने लगता है और एक आवाज सुनाई देती है, मॉम मुझे बचा लो। मॉम पलट कर देखती है तो उनका बेटा था। इसकी हालत बहुत खराब थी, वो सड़ चुका था। वो चीतर कहते हैं, मॉम प्लीज मुझे बचा लो। ये कर उसकी मॉम की हालत खराब हो जाती है। अगली सुबह मॉम अपने हस्बैंड को सब कुछ बता रही पिलियन कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो कहती कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मॉम उन्हें समझाती है कि सपने तो तब आते हैं ना जब इंसान सोता है, लेकिन मैं तो जाग रही थी, मुझे पूरी तरह होश था। हमें किसी तरह अपने बेटे की नाश को ढूंढना होगा जब भी ठीक से उसका फ्यूनरल हो पाएगा, क्योंकि जब तक उसकी नाश नहीं मिलती उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। मेरा बेटा चीख रहा था, जानती हो तुम, कि मॉम मुझे बचा लो, लेकिन तुम समझते क्यों नहीं डैड। कहती है, हमने पूरा हफ्ता पुलिस के साथ मिलकर नेक में तलाश किया था ना, लेकिन उसकी नाश नहीं बनी हमें। मुझे तो लगता है तुम्हें भी फिल्म कितना दिमागी मसला हो गया है। जो बात भी है तुम मत चली जाना अब देख में खोज करने। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत मसरूफ हूँ, मुझे किसी मसले में नहीं पड़ना। जो कहकर वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। फिन इन सब बातों को छुप कर सुन रही थी। अलवाम से कहती है, मॉम हमें भाई की लाश खुद तलाश करने लेकर जाना चाहिए। मैं भी साथ चलूंगी आपकी और भाई की लाश को ढूंढने में मदद करूंगी। प्लीज मान जाइए ना। मॉम पहले मना करती कहती है कि तुम अभी अभी तो ठीक हुई हो, वाकई से उस लेक के पास जाओ भी तो फिर से तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन फिर कहती है, मॉम बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे हर रात भाई का सपना आता है। जब तक हम उसकी लाश को ढूंढकर उसका फ्यूनरल नहीं कर देती, ना मैं ठीक हो सकती हूँ और ना ही कोई हालात। इसलिए बता रही हूँ, मान नहीं मेरी बात। और मैं उस जगह के बारे में जानती हूँ जहाँ भाई डूबा था। मुझे उम्मीद है उसकी लाश वहां से जरूर मिल जाएगी। इस पर मॉम आखिरकार राजी हो जाती है और दोनों लेक की तरफ चल पड़ती है। उस जगह इनका घर भी था। वहाँ पहुंचकर मॉम को वो टाइम याद आता है जो उन्होंने यहाँ अपनी फैमिली के साथ गुजारा था। वो दोनों एक किश्ती में बैठकर झील के उस हिस्से में जाते हैं जहाँ से दोनों दिन बाई में छलांग लगाई। रिन बताती है कि हम यहाँ से बिल्कुल यहाँ से लेक में कूदे थे, फिर कुछ फासले तक स्विम किया, हम तैरकर नीचे गई थी। मॉम कहती है कि ऐसा करो, तुम कश्ती में रहो, मैं रस्सी अपनी कमर से बांधकर पानी में जाऊंगा, जब जरूरत होगी तो ऊपर आकर सांस ले लूंगी। अगर मैं ज्यादा देर तक ऊपर ना आऊं या तो बिल्ला बे की रस्सी अटक गई है तो बिना टाइम दवाए तुम फौरन रस्सी को खींच लेना, ठीक है। इस पर सिन भी मान जाती है और मॉम पानी में तैरकर नीचे जाती है। मॉम थोड़ी देर बाद ऊपर आती सांस लेती रहती है। सिन की बताई हुई जगह पर कुछ देर स्विम करती है, लेकिन यहाँ मॉम को कुछ भी नहीं मिलता। मॉम ऊपर आती कहती है, बेटा चाहे तुम्हें यकीन है कि हम सही जगह पर हैं? भी जवाब देती है, यस मॉम, मगर आप थोड़ा सा और आगे चले, वहाँ एक साइकिल होगा, उसके आगे से थोड़ा सा और तैरना। मॉम वापस नीचे जाती है, उन्हें साइकिल नजर आ जाता है जो ये बात साबित करता है तीरों सही जगह पर है। मोहन आधे देर पीएम और देख पी कि पानी के नीचे एक पत्थर का बना हुआ बोर्ड है जिस पर 3 लोगों की लाशें बनी हुई है। सब लाशें अजीब हालत में, जो इस बात की तरफ इशारा था कि काफी साल पहले इन्हें यहाँ बांधा दिया था। दरमियान वाली लाश के गले में एक चेन बनी हुई थी। मॉम उस चेन को निकालती है और वापस ऊपर आने की कोशिश करती है, पर अचानक उनका भी पाँव एक हाथ ले पकड़ लिया था और बिल्कुल इनके बेटे की तरह मॉन की पाँव को भी खींचते लगता है। मॉन डर की रस्सी खींचती है, जिससे फिर समझ आती है कि मॉन मुसीबत में है। वो जोर से रस्सी खींचती है जिससे हाथ में वो उनको छोड़ दिया और उनकी जान बच जाती है, लेकिन साथ ही उनकी बेटे की लाश भी ऊपर आ जाती है। मॉम काफी हैरान रह जाती है, मगर उसका चेहरा पानी में एक में ऐसी तक लेने की वजह से अजीब और डरावना लग रहा था। मॉम दर्द में डूबी हुई थी, लेकिन कुछ सुकून भी था कि उनका बेटा आखिरकार मिल ही गया। अब पुलिस और एम्बुलेंस बुलाई जाती है। पुलिस ऑफिसर हैरान थी। वो फिनती मॉम से कहती है कि हम पूरा हफ्ता तलाश करती रही और आपने एक दिन में ही अपने बेटे की लाश को ढूंढ लिया। मोम बताती है कि एक और अजीब बात मैंने देखी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन नीचे पत्थर की ब्लॉक के साथ 3 लाशें भी बंधी हुई देखी मैंने, लेकिन लाश के गले में यह चेन थी जो कहकर उनमें शैनिफ को वो चेन बीबी शैलिस कहती हैं कि ये चेन एक पुराने फैमिली जी रखती है। दरअसल लेक वाली जगह पर पहले एक गांव हुआ करता था, शायद उन्हीं में से किफिली हो सकती है ये चेन। और इस चेन पर जिस फैमिली का नाम लिखा हुआ है ना, उसी फैमिली की एक बुरी औरत यहाँ से कुछ दूरी की फांसी पर रहती है। आप उसके पास चली जाएं, शायद वो औरत आपको कुछ जानकारी दे दी। वैसे ना मैंने भी सुना है कि ये कर्ज लेक है, शापिक, मगर मैं ये नहीं जानता कि इसमें किस हद तक सच्चाई। अब इन बातों से मॉम उस लेक के बारे में और जानने का फैसला करती है, इसलिए वो अपने रिदन को कॉल कर देती है। मगर डैड गुस्से में मॉम से कहती हैं कि तुम क्यों लेक पर गई थी? मना किया था ना मैंने। लेकिन जब मॉम कहती हैं कि हमारी बेटी की लाश मिल रही है तो डैड भी शांत हो जाते हैं। सिन भी अपनी मॉम से बड़ी खुशी से कहती है कि शुक्र है मॉम, अब सब ठीक हो जाएगा। ही वो मॉम से पूछती है, मगर मॉम अब हम इस चेन का क्या करेंगी? मॉम कहती है, बेटा तुम्हारे भाई की सिर्फ अभी लाश मिली है, लेकिन हमें ये भी तो जानना है ना कि आखिर उसकी मौत कैसी हुई थी। जिसके बाद वो दोनों उसी बुरी औरत से मिलने जाते हैं। मॉम उसे कहती है, यहाँ इस लेक में कई लोग बढ़ चुके हैं, तो क्या बता सकती हो कि ये सब क्यों हो रहा है? बड़ी औरत कहती है, सब लोग बेवकूफ है, इसीलिए तो ये डूब जाते हैं, उन्हें गहरी जगह पर तैरना नहीं आता।
सिस एडवेंचर के लिए कूदते हैं और अपनी जान गंवा देती है। द फिन कहती है ऐसा नहीं है, मेरा भाई बेवकूफ नहीं था, वो बहुत अच्छा स्विमर था और मैं ब्रेस के साथ गई थी। जब हम नीचे के मैंने देखा कि एक हाथ उसकी टांग को पकड़कर खींच रहा था, इसी वजह से उसकी जान दी। सिर्फ यही नहीं, मैंने वहाँ 3 लाशें देखी जो एक अक्का की ब्लॉक के साथ बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जानबूझकर पानी में डुबोकर मारा दिया है। और मॉम बूढ़ी औरत को वो चेन दिखाती है जो उसने लाश के गले से निकाली थी। बूढ़ी औरत चेन देखकर समझ जाती है और कहती है तेरी चेन मेरी दादा की थी, यानी कि वो आदमी बूढ़ी औरत की दादा थी। वो कहती है कि हम उसे गाँव में रहते थे जिसके ऊपर ये लेक बनाया हुआ है, मुझे याद है, और हमारा पूरा खानदान वहाँ बहुत खुश था। लेकिन फिर एक बड़ा बिजनेसमैन जो बहुत अमीर था वहाँ आया, जो एक डैम बांध बना के पानी इकट्ठा करके ई लेक बनाना चाहता था। लोग कहती थी कि अगर ये डैम बन गया तो उसको वो पैसा और शोहरत मिलेगी। फिर उसने गांव वालों को जबरदस्ती वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया। लोगों को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने अपना दान छोड़ना शुरू कर दिया। हमारे घर, हमारी जमीनी, हमारे बुजुर्ग लोगों की कब्रें, सब कुछ वही था। लेकिन उस आदमी ने किसी चीज की परवाह नहीं की। जबरदस्ती मारपीट करके वो हमें जाने को कह रहा था। जो लोग उसके खिलाफ उठे उन्हें उसने मरवा दिया और मेरे दादाजी भी उनके खिलाफ खड़ी हुई थी। एक दिन वो और उनकी दो साथी अचानक गायब हो गई। आज आप लोगों की बात सुनकर मुझे पता चला कि उन्हें उस पत्थर की ब्लॉक के साथ बांध कर रखा दिया था और धीरे धीरे पानी छोड़ के ई लेक बनाया, जिसमें उन तीनों की भी वही मौत हो गई। रथ है बारी का तो वो बेचारी तैर कर बाहर भी नहीं आ सकती थी। और हाँ, आज भी हम उस डैम को बंद करवाने के लिए केस लड़ रही है। फिर हैरत से पूछती है ये क्या तैर रही है? इस बात को लगभग 70 साल गुजर चुके हैं और जिस बिजनेसमैन की आप बात कर रही है तो वो तो कत्था मर चुका होगा। तो फिर अब आप किसके खिलाफ लड़ रही है केस? बड़ी औरत बताती है कि आज भी हम इस डैम को बंद करने के लिए साइन इफेक्टा कर रही है और कोर्ट में इस केस को ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जितनी मर्जी हम कोशिश करने, उस अमीर आदमी का खानदान इतना ताकतवर है कि हमारी हर केस पर वो पानी फिर देती। अगर डैम नहीं रहेगा तो ये नेक भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर नेक सो गया तो उस अमीर आदमी की सारी उल्टी हरकतें सबके सामने आ जाएंगी कि वो कितना बुरा और जालिम इंसान था। सब लोगों को पता चल जाएगा कि कितने सारे लोगों को मौत की गाट उतार बनाया गया है ये। इसीलिए तो उसकी फैमिली वाले ये नहीं चाहते कि लेक सूखे और सच्चाई सबके सामने आए। हमारे केस के खिलाफ एक काफी बड़ा लॉ फर्म लड़ता है जिनका चाहकर भी हम मुकाबला नहीं कर सकती। और अब जब वो लॉ फर्म का नाम बताती है तो फिर उनकी मम दोनों एकदम हैरान परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो लॉ फिल्म के डैड का था। इसके बाद दोनों अपने लेक के पास आने घर में आ जाती है और तभी वहाँ फिल्म के डैड भी आते कहती है कि कहाँ थी तुम दोनों की? मैं ढूंढा मैंने दुबली, जैसे तुम दोनों इतने पुखलाए हुए लग रहे हो, परेशान हो, क्या बात है? इनकी मम दरक कह रही थी तुम्हारी लॉ फिल्म क्यों इस डैम पर साथ दे रही है, क्यों उस डैम को बंद करवाने के खिलाफ तुम लोग लड़ रही हो। इनके डैड कहते हैं कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, मगर हम नहीं चाहते कि वो लेक सूखे, वो लेक बहुत जरूरी है। मौन गुस्से में कहती है आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है आपको लेक की? वो लेक डैड कहते हैं देखो बात को समझो, वो लेक इसलिए बनाया गया था ताकि शहर में बाढ़ ना आ जाए और जब हद से ज्यादा बारिश होगी तो सारा पानी तो लेक में बह जाएगा और शहर के अंदर बाढ़ नहीं आएगी। साथ ही लोग वहाँ पर घूमने भी आते हैं। सबको वो लेक बहुत प्यारा लगता है। इस सारी बातें सुनकर मोम बस इतना ही कहती है कि सब बहाने हैं, बहाने। तुम अभी अपना केस वापस ले जाओ, जो तुम लड़ रही हो ना उस केस के खिलाफ तुम्हें इस डैम को बंद करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब डैम नहीं रहेगा तो लेक भी खत्म हो जाएगा। हम जानते हो कि कितने लोगों को मौत की गाट उतारा भी था, जिसके बाद वो लेक बना था। तो वे अंदाजा नहीं उस अमीर आदमी ने कितने लोगों को उस लेक के नीचे गाड़ा हुआ है। मैंने खुद अपनी आंखों से 3 लोगों की लाशों को देखा है जिनको बांध कर वहाँ पानी छोड़कर लेक बनाया, उनकी मौत हो गई और वो तो 3 थी न जाने और कितने लोग दिनों मारेगी। इनके डैड कहते हैं अरे यार छोड़ो, ये सब अफवाहें हैं। वही लोगों के बारे में लोग ऐसी अफवाहें फैलाती रहती है और अगर ये देख ना रहा तो ऐश भी खतर हो जाएगी। तुम शायद जानती भी हमारे पास जो आज इतना पैसा है वो सब इसी देख की वजह से ही तो है। अब पहले तो मॉम को कुछ समझ नहीं आती, लेकिन वो हैरान रह जाती है जब उन्हें पता चलता है कि वो बिजनेसमैन, वो अमीर आदमी जिसने ये लेक बनाया था, वो फिन की डैड के दादा थी। जो सुनकर अब मॉम को सारी बात क्लियर हो गई और अब वो समझ जाती है कि आखिर हमारा बेटा क्यों मरा। यानी कि उसका मरना कोई हादसा नहीं था बल्कि उन आत्माओं का बदला था जो इतने सालों से लेक के नीचे बगने की आग में जल रही थी। मॉम रो रो कर अपने हस्बैंड से कह रहे हैं कि मेरे बेटे को तुम्हारे दादा के गुनाहों की सजा मिली है, तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया हो, तुम्हारी दादाजी तो बदला नहीं ले पाई तो उनकी दफल में से दे दिया, यमी उनके पर पोती सी। लेकिन डैड मॉम की बात समझने की बजाय गुस्से में आ जाते हैं। मॉम कहती है
कि तुम्हारे खानदान के गुनाहों की वजह से वो आत्माएं अभी जेल में कैद हैं, जिससे वो लोग श्रापित हो गया है। जी आत्माएं टोर से बदला ले रही हैं और उन्हें डुबोकर मार भी पी। तभी अचानक बाहर से आवाज आती है और फिन को महसूस होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। अचानक लाइट चली जाती है। राइट फोन करने जाती है। नाइन भी में जल रही होती है। जब वो लेक के पास देखती है तो आत्माएं देख निकल कर बाहर आ रही होती है और वो इनके गल की तरफ ही बढ़ रही भी। मॉम और फिन ये सब देखकर काफी डर जाती है। डैड को भी अब सब कुछ समझ आ जाता है। ओ माय गॉड, इसका मतलब है कि दोनों सच कह रही थी और वो भी काफी डर गई। आत्माएं घर को चार्ल्ड लत से घेर लेती है। इनके डैड कोशिश करते हैं उन्हें रोकने की, उनसे जाने की, इंडी कोई फायदा नहीं होता। अब आत्माएं फिन और उसकी मॉम को तक कुछ नहीं कह पी, लेकिन उसके डैड को उठाकर लेक की तरफ ले जाने लगी। फिन और मॉम चीखती रही लेकिन कोई फायदा नहीं होता। डैड को आत्माएं लेक में घसीट कर डबोते पिए और उनकी जान चली जाती है। ये मिटे आज उनका एक और बदलाव पूरा हो गया। फिन रोती है कि अब हम क्या करेंगे। मॉम के पिए कि हमें अब इन गुनाहों को ढूंढना होगा, क्योंकि जाने अनजाने में हमारा ताल्लुक इस जालिम स्यामी से जुड़ चुका है। अब हमें ये केस कोर्ट में नहीं जाना होगा और उन गाँव वाला की आत्माओं को इंसाफ दिलाना होगा। फिन कह पिया लेकिन मॉम हम चाहे जितनी मर्जी कोशिश करने जितनी सिग्नेचर्स इकट्ठे कर में ये केस हम नहीं जीत पाएंगे। गवर्नमेंट कभी भी इस स्टैंड को बंद में इंकरेज और ये राज ही रहेगा और हमारे बात पे लेकिन कान कलेगा। मॉम कह पिए असी में डैम का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि बारिश कमजोर हो रही है। रोजर्स ये नेक पूरी तरह से सूख जाएगा और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि इस नेक के नीचे क्या सच्चाई छुपी हुई है। सच्चाई जब दुनिया के सामने आएगी तो सब लोग जान जाएंगे कि कितना बड़ा जुल्म हुआ था उन लोगों के साथ। उनसे सिग्गर एंड कहा छीन लिया गया था। फिर एक बिजनेसमैन की ताकत को बढ़ावा देने के लिए रब और लोगों की नाशियम और उनके घर उनका सब कुछ इस सच्चाई का सबूत बनेगा। किसी कोई झुटला नहीं सकेगा। उन्हें इंसाफ मिल जाएगा और ये शौक खत्म हो जाएगा और हमेशा के लिए उनकी भी आत्माओं को सुकून मिल जाएगा। और अब उनकी इस दावती साथ ही ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाए।